दोस्तों नमस्कार। भारत सरकार ने पहलगाम हत्याकांड के बाद सिंधु नदी समझौते को रद्द कर दिया, ये कह के कि खून और पानी एक साथ नहीं बह सकते। जबकि वो समझौता वर्ल्ड बैंक द्वारा किया गया था और करीब 50 साल से लागू था। लेकिन क्रिकेट का समझौता भारत सरकार रद्द कर नहीं पाई। क्या उसमें वर्ल्ड बैंक इन्वॉल्व था? क्या यूएन इन्वॉल्व था? कौन सी इंटरनेशनल एजेंसी इन्वॉल्व थी? और इतना बड़ी क्या लायबिलिटी भारत पे आ रही थी कि हम क्रिकेट समझौता रद्द नहीं कर पाए? और ऑपरेशन सिंदूर जब जारी है, उसके बीच में हम पाकिस्तान से क्रिकेट खेलने को तैयार हो गए। क्या बीजेपी इस बात का जवाब देगी? क्या प्रधानमंत्री जी इस बात का जवाब देंगे? क्या गृह मंत्री इस बात का जवाब देंगे? क्या भारत के रक्षा मंत्री इस बात का जवाब देंगे? या स्पोर्ट्स मिनिस्टर इस बात का जवाब देंगे? आफ्टर ऑल, ऐसी क्या मजबूरी थी कि देश की भावनाओं के खिलाफ जाके भारत सरकार को क्रिकेट खेलना मजबूरी लगा? ये हमें सोचना होगा। खैर दोस्तों, ये जमाना है सोशल मीडिया का। सरकारें कुछ भी करें, सरकार के लोग, सरकार के मंत्री, सरकार के जो वक्ता हैं, वो अपनी अपनी बातें अलग अलग फोरम पे तो रखेंगे और सब के सब रिकॉर्ड होंगी और फिर उनको चलाया जाएगा प्रधानमंत्री के उस भाषण के साथ कि हम सिंधु नदी समझौते को इसलिए रद्द कर रहे हैं क्योंकि भारत के ऊपर आतंकवादी हमला हुआ। और फिर जस्टिफिकेशन आएगा कि हम क्रिकेट क्यों मैच खेलना चाह रहे हैं। कैसा लगेगा दोस्तों? इसके बारे में सोचना होगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है? पहलगाम हत्याकांड हुआ, पूरी दुनिया ने देखा, हमने पूरी दुनिया में अपने रिप्रेजेंटेटिव भेजे, प्रधानमंत्री जी ने अपनी तरफ से कई बयान दिए, हिंदुस्तान में और हिंदुस्तान के बाहर भी। और साथ ही साथ ऑपरेशन सिंदूर हमने खत्म नहीं किया है, हमने सिर्फ पॉज बटन दबाया है। इसका मतलब हम अभी भी पाकिस्तान को आतंकवादी मानते हैं और उसके खिलाफ कार्रवाई के लिए तैयार है। यही पब्लिक सेंटीमेंट है जो पूरी देश की जनता मोदी के साथ खड़ी है। अब क्या हुआ? क्रिकेट मैच आप खेलना चाहते हैं उसी देश के साथ, और वही देश जो एक तरफ पाकिस्तानियों को फंड करता है, मतलब पाकिस्तानी आतंकवादियों को फंड करता है, और दूसरी तरफ पाकिस्तानी क्रिकेटर्स को फंड करता है। मतलब एक हाथ से आतंकवाद फैलाता है और दूसरी तरफ से कहता है कि अगर आप में दम है तो क्रिकेट मैदान में आके दिखाओ। और हम उस चुनौती को स्वीकार कर लेते हैं। यह है भारत की राष्ट्रीयता, भारत के मतलब भारत के शीर्ष नेतृत्व की। क्योंकि यह फैसला दोस्तों सरकार का है और सरकार में किसी मंत्री की शायद इतनी हैसियत नहीं है कि वो बगैर प्राइम मिनिस्टर ऑफिस की कंसेंट के इस तरह के बड़े अंतरराष्ट्रीय लेवल पर निर्णय ले सके। इसका मतलब यह है कि भारत का जो शीर्ष नेतृत्व है उसकी कंसेंट है इस क्रिकेट मैच में। अब जनता क्यों परेशान है, इस बात को समझना होगा। जनता इस बात के लिए परेशान है कि एक तरफ तो आप पूरी जनता को देशभक्ति की बात बताते हो, पाकिस्तान को दुश्मन बताते हो, कहते हो कि कोई कल्चरल इवेंट नहीं होगा, फिल्म इंडस्ट्री को कहते हो वहां से कोई कलाकार नहीं आएगा, वहां से कोई सिंगर नहीं आएगा, ना हम जाएंगे, हम किसी तरह का समझौता नहीं करेंगे। लेकिन जब बात क्रिकेट की आती है तो हम पासा पलट लेते हैं। ऐसा क्यों? ऐसी क्या मजबूरी है क्रिकेट में? क्या बीजेपी का कोई खास व्यक्ति है क्रिकेट में जो सरकार को दबाए हुए है और सरकार उसकी मनमर्जी से चल रही है? इसकी तो जांच होनी चाहिए। या आरएसएस का दबाव है कि हम सब बातें करेंगे लेकिन क्रिकेट खेलेंगे? क्या ये आरएसएस का दबाव है? क्या इसकी भी जांच नहीं होनी चाहिए? अब ये जांच करेगा कौन? ये जांच करेगी इस देश की जनता। और ये सेंसिटिव मैटर है। जैसे एक शहीद की बेटी ने कहा कि आप लोगों को शर्म नहीं आती? अभी 6 महीने भी नहीं हुए, अभी ऑपरेशन सिंदूर खत्म भी नहीं हुआ और आप क्रिकेट खेलने चले गए। एज ए नागरिक मुझे तो शर्म आती है दोस्तों। हर आदमी के अपने विचार हो सकते हैं, इसीलिए जो हिपोक्रेसी है ये आने वाले दिनों में बीजेपी को अलग अलग मंचों पे बहुत तंग करेगी।
क्योंकि हिंदुस्तान में ये चीजें अब हटेंगी नहीं। अडवाणी साहब ने एक बार कहा था जिन्ना की मजार पे कि वो सेक्युलर था, उनका पॉलिटिकल कैरियर दांव पे लग गया। अब कितने लोगों का पॉलिटिकल कैरियर दांव पे लगेगा ये तो वक्त बताएगा, लेकिन देश की जनता ने मैसेज अच्छा नहीं लिया। साथ ही साथ जब शहीद की बेटी ने कहा कि आपको शर्म नहीं आती, इसका मतलब दिस इज ए इंसल्ट टू शहीद्स। जो हमारे शहीद हुए हैं हमने उनके साथ इंसल्ट की है, नाइंसाफी की है, चाहे वो सिविलियन थे जिनको आतंकवादियों ने मारा या वो जो फौजी थे जो लड़ाई लड़ने गए। कहने का मतलब ये था कि जिसने भी पाकिस्तान के खिलाफ आवाज उठाई उन सबको ये समझ नहीं आ रहा कि भारत सरकार की ऐसी क्या मजबूरी थी कि आप सिंधु नदी का समझौता तो तोड़ सकते हो लेकिन क्रिकेट का समझौता नहीं तोड़ सकते। ये बात गले नहीं उतर रही और इसका सबसे ज्यादा राजनीतिक फायदा कौन उठाएगा दोस्तों? हम तो पॉलिटिकल लोग हैं ना इस देश में, चुनाव रोज होते हैं। अब सवाल उठेंगे हर प्राइम टाइम चैनल पे, मीडिया के अंदर। बीजेपी के प्रवक्ताओं को जवाब देना भारी पड़ेगा जब अपोजिशन कहेगा क्रिकेट खेलने क्यों गए थे, किसने कहा था, किसकी मजबूरी थी, किसका व्यक्तिगत इंटरेस्ट था क्रिकेट खेलने में। बीजेपी क्या जवाब देगी, आरएसएस क्या जवाब देगी? ये बहुत भारी पड़ेगा अगर बीजेपी ने कदम वापस नहीं खींचे इस सेंसिटिव मुद्दे पे। और सबसे बड़ी बात, जनता में जो असंतोष है, देखिए सोशल मीडिया को आप ट्रैक करिए, जिस तरह से सोशल मीडिया में उछाल आता है ये अच्छे अच्छे पॉलिटिकल लीडर्स की ट्रैकिंग को बिगाड़ देता है। आपने बहुत अच्छे काम किए होंगे लेकिन एक गलती, जैसे मैंने कहा जिन्ना की मजार पे एक स्टेटमेंट ने अडवाणी साहब को विलन बना दिया। क्या आने वाले दिनों में जो आज हमारे सत्ता में लोग हैं, क्या लोग उनको माफ करेंगे अगर ये क्रिकेट मैच होता है? तो ये तो वक्त बताएगा, लेकिन जहां तक मैं जानता हूं ये चीजें छुपती नहीं है। इतिहास बहुत क्रूअल होता है दोस्तों, इतिहास माफ नहीं करता। आज सत्ता में लोग हैं, आज आप दबा सकते हो, आवाज दबा सकते हो, मीडिया दबा सकते हो, लेकिन इतिहास नहीं दबता, वो निकल के बाहर आता ही है। और अब तो इलेक्ट्रॉनिक जमाना है, पूरी दुनिया में आप जाके देखिए फॉरेन मीडिया, अल जजीरा क्या बोल रहा है, बाकी लोग क्या बोल रहे हैं कि इंडियंस फीलिंग इंसल्टेड बायकॉटिंग मैच। बायकॉट करने की नौबत क्यों आई? क्योंकि भारत ने खेलने की परमिशन दी थी। विदेशी मीडिया इस बात को उठा रहा है। और सबसे बड़ी बात कि आपकी पॉलिसी की कंसिस्टेंसी क्यों नहीं? आप तो पाकिस्तान विरोधी थे, आपने हर सेक्टर को मना किया, आपने कल्चर, टूरिज्म सबको कहा कि पाकिस्तान से दूर रहो, फिर क्रिकेट से क्यों दूर नहीं हो पाए? क्या जवाब है बीजेपी के पास? ये जवाब महंगा पड़ेगा। इसीलिए जो मल्टीलेटरल का आर्ग्यूमेंट है कि साहब हम 1-to-1 नहीं खेलेंगे, अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं में खेलेंगे, ये सिर्फ एक कवर अप अटेम्प्ट है, ये जस्टिफिकेशन है। आप बहुत सारे मल्टीलेटरल जो मीटिंग्स होती हैं आप उसमें से बाहर आ जाते हैं, वहां आप वोट नहीं देते हैं, वहां आप बायकॉट करते हैं। क्या यूएन में हम ऐसा नहीं करते हैं? क्या बाकी हम आसियान मीटिंग्स में या किसी और मीटिंग्स में या एससीओ की मीटिंग्स में हम बायकॉट नहीं करते? क्या हमने साइन नहीं किए वहां पे, या साइन करने से मना नहीं किया? हमने सब कुछ किया जहां राष्ट्रहित की बात है। लेकिन क्रिकेट में ऐसा क्या था कि हम बायकॉट नहीं कर पाए, हम अपने आप को अलग नहीं कर पाए? और सबसे इंपॉर्टेंट बात है, राष्ट्रीय सम्मान की बात करने वाली पार्टी इतनी मजबूर लगेगी कि क्रिकेट मना नहीं कर पाए। जनता कैसे माने इस बात को? आपको क्या लगता है दोस्तों? क्या जनता के बीच में जो भावनाएं हैं, सरकार उससे डिस्कनेक्ट हो गई है? क्या सरकार को अब ये लगने लगा है कि जनता की भावनाएं जरूरी नहीं है, क्योंकि हम चुनाव जीत रहे हैं इसलिए जनता इंपॉर्टेंट नहीं है? क्या ये डिस्कनेक्ट हो गया है सरकार और जनता के बीच में? इसके अलावा इसका मीडिया और सोशल मीडिया इंप्लीकेशन क्या होगा? बीजेपी तो अपनी इमेज को लेकर बहुत सेंसिटिव है। अब क्या होगा? ये तो बवाल पूरे देश में फैल गया है, इस पे सोचना पड़ेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि इसके इलेक्टोरल कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे। अपोजिशन, चाहे बीजेपी जीते या हारे, इमेटीरियल, ऑपोजिशन के आगे बीजेपी क्या बोलेगा?
अभी तो आप भ्रष्टाचार की बात करते थे, हम राष्ट्रवाद की बात करते थे। बीजेपी के ऊपर यही सवाल उठेगा कि ये कौन सा राष्ट्रवाद था? क्या जवाब होगा? अब आपको मैसेज डाइवर्ट करना पड़ेगा। जो राष्ट्रवाद का मुद्दा था उस पर सवाल उठे और आपके प्रतिद्वंदी उठाएंगे, और ये उनका हक भी है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, बीजेपी हैज लॉस्ट हाई मॉरल ग्राउंड, आरएसएस हैज लॉस्ट हाई मॉरल ग्राउंड। क्यों? क्योंकि आपने जो कहा था, आप खुद उसका वायलेशन करके जनता की नजरों में दोषी हो गए। अब आप नजरें उठा के जनता से बात नहीं कर सकते। आप तो हमेशा कहते थे कि जनता के सामने या देश में हम कहीं भी जाएंगे, नजरें मिला के बात करेंगे। तो क्या बीजेपी के नेता, शीर्ष नेता और लोकल नेता, क्या आरएसएस ये बात कर पाएंगे कि क्रिकेट मैच क्यों जरूरी था? क्या इसका जवाब होगा बीजेपी के पास? आपके क्या विचार हैं दोस्तों इस मुद्दे पे? मैं तो वो बता रहा हूं जो जनता में देख रहा हूं, सुन रहा हूं और फील कर रहा हूं। आपके जो भी विचार हो कमेंट बॉक्स में लिखिए। क्या ये बीजेपी की अग्नि परीक्षा नहीं है? ये गलती क्यों करी? कभी कभी ओवर कॉन्फिडेंस में जब हमें ये लगने लगता है कि हम देश से बड़े हो गए, ऐसी गलतियां हो जाती हैं। जो भी आपके विचार हो दोस्तों, कमेंट बॉक्स में लिखिए। इस वीडियो को शेयर करिए, इस चैनल को सपोर्ट करिए, सब्सक्राइब करिए। फिर मुलाकात होगी एक और महत्वपूर्ण मुद्दे के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिएगा। फिलहाल वंदे मातरम।